एक छोटे से गांव में राहुल अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से मोहन राहुल को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन राहुल काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन भर कड़ी मेहनत करते तो वहीं राहुल दिन भर सोता रहता। अरे राहुल बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसीपन से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूं। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखा गुस्सा करने लगेंगे। बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो कि आपकी हड्डियों में जान नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकलकर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हां, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। राहुल गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। राहुल इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और राहुल को सोता देखकर उसे कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडित जी की बात सुनकर राहुल का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूं, उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। राहुल के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वह उनके बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और राहुल अपने घर की ओर निकल जाता है। बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, यह लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही राहुल बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थक हार कर फिर से सो जाता है। ऐसे ही राहुल अब रोज करने लगता है, अपनी आलस को और बढ़ाता जाता है। और ऐसा दिन भी आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोरों से
उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब राहुल काफी परेशान हो चुका था क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। राहुल बेटा, अब मेरा बचने की उम्मीद नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। राहुल अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके राहुल से कहते हैं, देखो राहुल, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ राहुल, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 5,000 जमा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर देर हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूं। बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है राहुल, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से यह कुछ दिन आराम से रहेंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। राहुल अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। राहुल को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन ना होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी, इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहां से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही राहुल पैसे उधार लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता है। अरे राहुल, तुम मेरे यहां। अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहां काम छोड़ा है तब से सारा काम रुका हुआ है, लेकिन तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोरों की खराब है और डॉक्टर साहब 5,000 रुपए का मांग किए हैं। लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहां काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 5,000 रुपए दे सकते हो? अरे राहुल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूं। चलो जाओ यहां से। 5,000 रुपए तो क्या, 5 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। राहुल को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। राहुल मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। राहुल पछतावा के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और राहुल को रोता देख उसे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में लिया और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया। लेकिन बाबा,
आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 5,000 रुपए का मांग किए हैं और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही माता जी चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। यह सुनकर अच्छा लगा। यह लो बेटा, यह मेरी सख्ती से बनाया हुआ कुल्हाड़ी है। इसे लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। यह कुल्हाड़ी तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। राहुल को एक रास्ता मिल चुका था। वह फटाक से कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल जाता है। राहुल देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाता है और पैसे लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 400 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी कुल्हाड़ी में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही राहुल जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। राहुल को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। इस तरह राहुल कुछ ही दिनों में 4,500 इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 4,500 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 500 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। राहुल अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना लेगा गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयां भी खत्म हो चुकी है। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। भगवान, 500 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूं, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूं। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। राहुल दोबारा जमींदार साहब के पास जाता है और 500 के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार राहुल को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। राहुल को सख्त 500 का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है राहुल, मैं तुम्हें 500 नहीं बल्कि पूरे 5,000 देता हूं, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो क्या तुम यह काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं, तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल जल्द से जल्द 500 इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना रुके खेत में हल लेकर चला जाता है और राहुल दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्ठा जमीन राहुल जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकूं। वाह राहुल वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही राहुल अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूं बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। ऐसे ही एक दिन राहुल जंगल में लकड़ी काटने निकलता है